Good morning, student. Before this video, I have discussed linear searching algorithm, and today I am going to discuss binary searching algorithm. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है. ठीक है, उसको हम लोग आज देखते हैं. देखिए यहां पर मैंने एरे लिया है. एरे का जो साइज है फिर से वो यहाँ हम लोगों ने 10 लिया है. आप अपने अनुसार एरे के साइज को ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं. ठीक है, और एक सर्चिंग एलिमेंट हमें लेना है. सर्चिंग एलिमेंट यूजर से हम लोग मांगेंगे, इनपुट लेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है. ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम के वीडियो को जरूर देखिएगा. ठीक है, बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस है. वो कंडीशन ये है कि एरे में जो एलिमेंट्स है वो हमें इनपुट अगर करना है तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम तब काम करता है जब एरे में एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में हो. अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा. सॉर्ट करने के बाद ही बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम ये काम करता है, अदरवाइज ये एल्गोरिथम काम नहीं करता है. ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर जैसे 3, 8, 9 हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट्स जो इनपुट कर रहे हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में इनपुट कर रहे हैं जैसा कि कंडीशन है. ठीक है, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 38. देखिए ये सॉर्टेड ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स को इनपुट किया है. ठीक है, अब क्या करेंगे कि सर्चिंग एलिमेंट में यूजर से हम एलिमेंट्स को मांगेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है. ठीक है, तो इनपुट हमें करना है, व्हाटएवर जो भी इनपुट करना है वो हम लोग करेंगे. इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर वेरिएबल की जो जरूरत है, जो वेरिएबल जरूरत है वो एक हम लो वेरिएबल लेंगे, लो नाम का वेरिएबल लेंगे और एक हाई नाम का वेरिएबल लेंगे. एक लो वेरिएबल लेंगे, लो को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक हाई नाम का वेरिएबल लेंगे और हाई जो वेरिएबल है वो मैक्स -1 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक मीड नाम का वेरिएबल लेंगे और मीड वेरिएबल जो है उसको क्या करेंगे, लो प्लस हाई से डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके मीड हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो अभी लो कितना है, लो अभी 0 है. हाई अभी कितना है, हाई अभी 9 है, क्योंकि मैक्स माइनस आई हम लेंगे, मैक्स -1 लेंगे हाई पर. ठीक है, अब सर्चिंग एलिमेंट जो हमें यहां पर देखिए हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 9/2 यानी 4 मिलेगा. तो ये 4th लोकेशन पे हमें मीड मिल रहा है. अगर सर्चिंग एलिमेंट हम अगर 30 को खोजते हैं, अगर 30 हमें फाइंड आउट करना है, सर्चिंग एलिमेंट अगर हमें 30 फाइंड आउट करना है तो 30 जो है वो मीड से राइट साइड में अवेलेबल है. क्योंकि एरे हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसीलिए जो 30 है वो मीड से क्या है, राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर 30 के जगह में अगर हम यहां 8 खोज रहे हैं तो ये मीड से लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले हमें कुछ कंडीशंस पे ध्यान देना होगा. पहला कंडीशन ये कि एरे का जो एलिमेंट्स है ये सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. दूसरा कंडीशन ये है कि हमें मीड निकालना है. ठीक है, अगर सर्चिंग एलिमेंट मीड के राइट साइड में है तो लो को जो है, लो जो हमारा वेरिएबल है वो क्या करेंगे, मीड +1 कर देंगे. ठीक है, क्योंकि
अगर सर्चिंग एलिमेंट हमें राइट साइड में अगर मिल रहा है, जैसे 30 हमें राइट साइड में मिल रहा था, तो डेफिनेटली अब सर्चिंग एलिमेंट वो हमारा मीट प्लस 1, यानी यहां से हमको लास्ट तक मिल सकता है। और अगर ये सर्चिंग एलिमेंट 8 हमको खोजना है, तो ये मीट से लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मीट से लेफ्ट साइड में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो सर्चिंग एलिमेंट जो हमें खोजना है, तो हम क्या करेंगे कि हाई को मीड -1 करेंगे। बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले कुछ कंडीशंस है, चलिए उस कंडीशंस को हम लोग लिखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि एरे जो है, एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। हम लोग अभी क्या किए हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए हैं, ठीक है। और भी कंडीशंस है सर्चिंग एल्गोरिथम में, बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम में जो मेन कंडीशन है मैं उसको लिखता हूं। जो पहला कंडीशन ये है कि अगर इफ सर्चिंग एलिमेंट जो है वो मीट से ए ऑफ मीट से अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा है मीट से छोटा, जैसे कि हम अभी लिए थे 8 जब हम लिए थे, तो 8 जो है वो मीट से छोटा है, देखिए यहां पर है। तो एलिमेंट्स हमें कहां मिलेगा, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो एलिमेंट्स मिलेगा हमें लेफ्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे कि हाई को यहां से, मतलब जो एलिमेंट्स है वो लो से यहां तक हमें मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमें लिखना क्या होगा, हाई इक्वल टू मीड -1, हमें लिखना होगा मीड -1, क्योंकि अगर ये छोटा है तो लो से हाई तक हमको इसी रेंज में एलिमेंट्स हमें मिलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है। सेकेंड जो हमारा कंडीशन है, वो कंडीशन है कि अगर सर्चिंग एलिमेंट अगर ए मीट से बड़ा होगा तो क्या होगा। अगर सर्चिंग एलिमेंट ए मीट से बड़ा होगा, मीट से अगर बड़ा होगा तो क्या होगा। मीट से बड़ा होगा इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए हम खोज रहे हैं 30, तो 30 जो है वो तो मीट के राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसलिए तो 30 जो है 15 से बड़ा है, इसीलिए ये राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लो है, लो एलिमेंट, लो जो वेरिएबल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीट +1, यानी कि अब जो लो है वो हमारा 30 है, 30 वो लो से हाई तक इसी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे लो इक्वल टू मीड +1, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है कि क्या सर्चिंग एलिमेंट जो है ये जो है ए मीट के बराबर है। अगर ये ए मीट के बराबर है यानी एलिमेंट मिल चुका है, तो हम ब्रेक कर लेंगे। तो ये जो तीन कंडीशन जो हम लोगों ने लिखा है, दिस इज द मेन कंडीशन इन बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम। ये 3 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और लूप जो चलाएंगे वो कब तक चलाएंगे, जब तक लो जो है वो हाई से छोटा है या बराबर है, तब तक ये हम लोग चलाएंगे। बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम के वर्किंग रूल को समझने के बाद चलिए हम लोग डिजाइन करते हैं एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले जो इसका रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम जो हम लोग लिख रहे हैं, एल्गोरिथम बाइनरी सर्च, ये जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हमको एरे चाहिए। एरे जो है, एरे का जो साइज है वो हम 10 लिए हुए हैं अपने एग्जांपल पर। आप जो है इसका साइज अपने अनुसार ले सकते हैं। मैक्स जो है वो हम लोग लिए हुए हैं। लो नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, हाई नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है।
और मीड नाम का भी वेरिएबल हम लोगों ने लिया है, तो यहां पर इंट मीड नाम का वेरिएबल भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन को हम लोग ये जान रहे हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में इनपुट करना है, तो इनपुट कर लेंगे हम लोग। और फिर क्या करेंगे कि लो को इनिशियलाइज करेंगे। लो को हम लोग किससे इनिशियलाइज किए थे? 0 से। ठीक है, हाई जो इनिशियलाइज होगा, हाई इनिशियलाइज होगा मैक्स माइनस 1 से। देखिए ये मैंने डिस्कस किया है मैक्स माइनस 1 से। और यहां पर मैक्स जो है, मैक्स जो वेरिएबल है उसको 10 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये कंडीशन लगाएंगे जब तक लो जो है वो हाई से छोटा है या बराबर है। बराबर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैक्स माइनस 1 9 तक ले रहे हैं, यानी कि लो जो है वो हाई तक के बराबर जा सकता है। तो यहां पर 3 कंडीशन जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसको देखते हैं कि अगर लो जो है मीन्स सर्चिंग एलिमेंट, यहां देखिए सर्चिंग एलिमेंट भी हम लोगों को लेना होगा, और सर्चिंग एलिमेंट में इनपुट भी हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर सर्चिंग एलिमेंट जो है ए मिड से, सर्चिंग एलिमेंट ए मिड से अगर ये छोटा है, अगर मिड से ये छोटा है, तो हाई को हम लोगों ने बोला था कि हाई को, क्योंकि सर्चिंग एलिमेंट अगर छोटा है तो क्या करेंगे, हाई को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो हम यहां पर लिख रहे हैं हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड माइनस 1। सेकेंड कंडीशन यह है कि अगर सर्चिंग एलिमेंट अगर ए मिड से बड़ा है, अगर सर्चिंग एलिमेंट ए मिड से बड़ा है, यानी कि सर्चिंग एलिमेंट कहां पर मिल रहा है, तो एरे के राइट साइड में मिल रहा है, मिड के राइट साइड में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लो को शिफ्ट करेंगे, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, लो को हम क्या करेंगे, मिड प्लस 1 शिफ्ट करेंगे, यानी कि लो जो है हमारा यहां पर आ जाएगा। अगर ये सर्चिंग एलिमेंट बड़ा है मिड से, यानी कि यहां से यहां तक के राइट साइड में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर सर्चिंग एलिमेंट अगर ये बराबर है ए मिड का, अगर ए मिड का ये बराबर है, तो हम यहां ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक का स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, यहां ब्रेक ले लेंगे। अब क्या है कि इस लूप से निकलने के लिए, ये जो लूप है, इस लूप से बाहर निकलने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो ब्रेक और या नहीं तो ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन से अगर हम फॉल्स होके बाहर निकले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एलिमेंट्स नहीं मिला है। और अगर ब्रेक से हम निकले हैं तो मतलब क्या है कि एलिमेंट्स हमें मिला है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या लो जो है लेसर देन इक्वल टू हाई है। ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है कि हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिला है। हम इस कंडीशन से ये कंडीशन का फॉल्स होने से बाहर नहीं निकले हैं, हम इस कंडीशन के फॉल्स होने के से बाहर निकले हैं। अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिला है, इसका मतलब है कि एलिमेंट मिला है हमें। तो हम यहां लिखेंगे प्रिंट है एलिमेंट फाउंड एट, कहां मिला है हमें, %d। हम यहां लिखेंगे मिड प्लस 1, हम मिड प्लस 1 में हमें एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, एल्स नहीं तो हम लिखेंगे प्रिंट ऐप और सिंपली हम लिख देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम को यहां देखिए, यहां पर लास्ट हम बंद कर दिए हैं। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि इस लूप को चलाते समय हमें ये देखना है कि क्या हमको जो फॉल्स कंडीशन मिला है, क्या इसके कारण मिला है। अगर इसके कारण मिला है फॉल्स, तो एलिमेंट्स नॉट फाउंड। और अगर ये कंडीशन ट्रू है और उसके बाद हम बाहर निकले हैं, इसका मतलब है कि ब्रेक स्टेटमेंट मिला है।
ब्रेक के कारण हम बाहर निकले हैं। अब ब्रेक के कारण अगर बाहर निकले हैं, इसका मतलब है कि सर्चिंग एलिमेंट हमें मिला है। सर्चिंग एलिमेंट अगर मिला है तो हम लिखेंगे एलिमेंट फाउंड एट परसेंटेज डी मीट +1। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम के वर्किंग रूल को समझने के बाद चलिए अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में। देखिए, सी लैंग्वेज में मैंने इस प्रोग्राम को लिखा है। यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल जो इंटीजर एरे जो है मैंने लिया है ए, साइज इसका 10 है। आई वेरिएबल लिया है, जे वेरिएबल लिया है, लो वेरिएबल लिया है, हाई लिया है, मिड लिया है, मैक्स लिया है और सर्चिंग एलिमेंट ऐसे ही लिया है। जैसा कि मैंने अपने एल्गोरिथम में डिस्कस किया है, उतनी वेरिएबल की जरूरत है तो उसे मैं डिक्लेयर किया हूं। यहाँ मैक्स जो वेरिएबल है इसे 10 से मैं असाइन किया हूं। मैक्स का वैल्यू 10 है हमारा। यहाँ देखिए, ये लूप जो चल रहा है ये इनपुट के लिए चल रहा है। एरे में इनपुट के लिए हम लोग लूप को चला रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां देखिए, एरे में इनपुट के लिए, एरे में इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, सॉरी, एरे में आउटपुट के लिए एरे एलिमेंट्स आर, एरे के एलिमेंट्स को देखने के लिए यहां देखिए आई इक्वल टू 0। फिर से ये आउटपुट स्टेटमेंट भी हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं, तो यहां से स्किप कर जाते हैं। ठीक है, अब सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट को एंटर करने के बाद यहां पर हम सर्चिंग एलिमेंट मांगेंगे। देखिए, सर्चिंग एलिमेंट जो है यहां पर देखिए, ये स्टेटमेंट प्रिंटर इंटर एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च। किस एलिमेंट को हमें खोजना है वो हम सर्चिंग एलिमेंट में रख लेंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद में अब हम लोग आते हैं यहां देखिए, बाइनरी सर्चिंग के मेन एल्गोरिथम के पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए, बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम का मेन पार्ट ये है। जैसा कि मैंने एल्गोरिथम में डिस्कस किया, एक बार आप एल्गोरिथम को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, लो जो है उसको असाइन किया गया है 0 से, और हाई जो वेरिएबल है उसको असाइन किया गया है मैक्स -1 से। यहां वाइल लूप चलाया गया है। वाइल लूप में लो जो है जब तक हाई से छोटा है और बराबर है, वाइल लो इज लेसर देन इक्वल टू हाई, तब तक ये लूप चल रहा है। मीट को फाइंड आउट किया जा रहा है। मीट कैसे निकल रहा है? लो प्लस हाई बाई 2। मीट निकालने के बाद में हम 3 कंडीशंस को देखते हैं। एल्गोरिथम में मैंने डिस्कस किया है इसे, आप इस एल्गोरिथम को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इफ एस ई यानी सर्चिंग एलिमेंट अगर ए मीट से छोटा है तो हाई जो है उसको शिफ्ट कर देंगे मीट -1 से। अगर सर्चिंग एलिमेंट ए मीट से बड़ा है तो लो को मीट +1 से शिफ्ट कर देंगे। और अगर सर्चिंग एलिमेंट ए मीट के बराबर है, इसका मतलब है कि ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से एक बार और देखिए आप, तो ये जो लूप है, ये लूप या तो इस कंडीशन से फॉल्स होगा और या नहीं तो ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर से हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द लूप। ठीक है, यही हम लोग जानते हैं। तो यहां देखिए, अगर लो जो है हाई से छोटा है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस लूप से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि सर्चिंग एलिमेंट हमें मैच किया है और ब्रेक स्टेटमेंट हमें मिला है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट अगर सही है, लो लेसर देन हाई, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, उसके बाद हम लोग इस लूप से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्चिंग एलिमेंट हमें मिला है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ है। तो यहां हम ये पूछेंगे कि अगर लो जो है लेसर देन हाई है, इसका मतलब ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ है। तो सर्चिंग एलिमेंट हमें मिला है, तो हम यहां लिखेंगे सर्चिंग एलिमेंट फाउंड एट द लोकेशन मीट +1। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो एल्गोरिथम का ये मेन पार्ट है और इसी से हम लोग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करके देखे हैं। ठीक है, चलिए इसे अब हम रन करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर
मैं एलिमेंट जो डालूंगा ये असेंडिंग ऑर्डर में डालूंगा, जैसा कि बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम का कंडीशन है कि एलिमेंट शुड बी इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। तो अभी मैं डाल रहा हूं 2 4 6 8 9 11 13 14 15 एंड 17। देखिए एलिमेंट्स जो है एरे का ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं सिंपली। अब ये मैसेज मिल रहा है एरे इंटर द एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च। एलिमेंट जो कि हमें खोजना है, सर्च करना है, वो यूजर से हम इनपुट मांग रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम 11 को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो मैसेज मिल रहा है, मैं जूम कर रहा हूं, यहां पर जो मैसेज मिल रहा है, देखिए एलिमेंट्स जो है एरे का वो है 2 है, 4 है, 5 है, 6 8 है, 9 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, 17 है। असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट हुआ है। इंटर द एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च, हमें 11 को खोजना है। तो 11 जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 लोकेशन में एलिमेंट हमें मिल चुका है। देखिए 11 हमारा 6 लोकेशन में मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसे रन करके देखते हैं, फिर से इसे रन करके देखते हैं। एलिमेंट्स फिर हमें सॉर्टेड ऑर्डर में डालना होगा, ठीक है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में आप नहीं डालते हैं तो एलिमेंट्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा या डिसेंडिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। तो असेंडिंग में ही अभी हम एग्जांपल पे लिए हुए हैं। तो अभी ठीक फिर से मैं एलिमेंट डाल रहा हूं 3 5 8 9 12 14 16 18 19 20। तो एलिमेंट जो है ये हमें डिस्प्ले कर रहा है, एरे का एलिमेंट जो मैंने डाला था डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं लास्ट एलिमेंट जैसे सर्च करना चाहता हूं, जैसे 20 है, तो 20 जो है ये है कि नहीं है। देखिए यहां पर 20 जो है, यहां पर ये लास्ट में देखिए ये 20 है, और यहां मैं यूजर से मांगा हूं इनपुट में कि इंटर द एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च। तो 20 हमें 10th लोकेशन में, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यूजर के लिए 10th लोकेशन में हमें 20 मिल रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स में रन करके इसको हम देख सकते हैं कंफर्म होने के लिए। फिर से एलिमेंट में डाल रहा हूं, सपोज 4 7 9 11 14 15 16 17 18 19, ठीक है। देखिए यहां पर जो एलिमेंट्स जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। और अब ऐसा एलिमेंट जैसे जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर उसको खोजते हैं, सपोज कीजिए कि मैं 50 खोज रहा हूं या 60 खोज रहा हूं, तो 60 तो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए यहां पर सिंपली ये एलिमेंट दिखा रहा है एलिमेंट्स नोट फाउंड। एल्गोरिथम के मेन पार्ट को मैं पॉज करके दिखा रहा हूं, आप इसे आराम से नोट में लिखिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, एल्गोरिथम आपको समझ में आ रहा है, इसके कंटेंट को आप समझ पा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, और उनको मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए। और भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस एल्गोरिथम को आप जब तक मशीन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस एल्गोरिथम को मशीन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आपका प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो डेवलप करेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।